परम गुरु। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 24वें तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु के निर्वाण समय की बात है। भस्म ग्रह बैठने वाला था, इसलिए शक्रेंद्र ने आकर प्रभु से विनंती की कि हे प्रभु, केवल 2 घड़ी की आयु बढ़ा दें तो वो पंचम काल के अनेक जीवों के कल्याण का कारण होगा। वीर ने कहा, ये मेरी शक्ति नहीं है, ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। इस प्रकार ये पंचम काल का आरंभ हुआ, जो हुंडा अवसर पीणी काल के नाम से जाना जाता है, जहां चारों ओर अज्ञान रूप अंधकार फैल गया है। इस दुष्म काल में भी इस संसार के अनेक पुण्यहीन जीवों के कल्याण के लिए श्री महावीर प्रभु के अंतिम शिष्य ने भारत वर्ष के सौराष्ट्र प्रदेश में ववाणिया नाम के गांव में वणिक श्री पंचाण भाई मेहता के महान भाग्यशाली परिवार में जन्म लिया। श्री पंचाण भाई वैष्णव धर्म का पालन करते थे, पर उनके पुत्र श्री रौजी भाई का विवाह जैन कुटुंब में जन्मे हुए देवबाई के साथ हुआ था। श्री रौजी भाई साधु संतों की खूब सेवा करते थे और गरीबों को अनाज तथा कपड़े आदि दिया करते थे। श्री देव माँ अपने सास और ससुर की खूब सेवा करती थी। श्री रौजी भाई के यहाँ एक वृद्ध व्यापारी आते थे। एक बार वे बहुत बीमार हो गए, तब देव माँ ने उनकी बहुत सेवा चाकरी की। देव माँ उनके लिए शिरा बनाकर अपने हाथों से खिलाते थे। वे बहुत अशक्त थे। उन्होंने देव माँ से कहा कि तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, प्रभु तुम्हारे यहाँ महान भाग्यशाली पुत्र का जन्म हो, ये मेरा बेटा देव तुम्हें आशीर्वाद है। थोड़े ही समय में ये आशीर्वाद फलित हुआ और विक्रम संवत 1924 की कार्तिक पूर्णिमा के देव दिवाली के धन्य दिन रविवार तारीख 9/11/1867 को रात के 2 बजे परम ज्ञान अवतार अलौकिक दिव्य दृष्टा साधु चरित संत पुरुष श्रीमद राजचंद्र प्रभु का जन्म हुआ। लाख लाख दिवड़ानी जोत प्रगटावजो, लाख लाख ज्योति थी आरती उतारजो। लाख लाख दिवड़ानी जोत प्रगटावजो, लाख लाख ज्योति थी आरती उतारजो। कोटि कोटि करजो प्रणाम, कोटि कोटि करजो प्रणाम, कोटि कोटि करजो प्रणाम, कोटि कोटि करजो प्रणाम। आज दिन सोनानो उग्यो, आज दिन सोनानो उग्यो। आज मैं मोती न बरस्या, आज मैं मोती न बरस्या। राजमन मंदिर पधारया, राजमन मंदिर पधारया। श्रीमत को जन्म नाम लक्ष्मी नंदन दिया गया। समय बीतने पर वे रायचंद भाई के नाम से प्रसिद्धि पाकर अंत में श्रीमद राजचंद्र के नाम से जगत में विख्यात हुए। श्रीमत के दादाजी श्री पंचाण भाई श्री कृष्ण के भक्त थे।
उनके साथ श्रीमद भी प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन हेतु जाया करते थे। समय समय पर श्रीमद धर्म कथा श्रवण करते थे। श्रीमद की माताजी जैन संस्कार लाए थे। बाल योगी श्रीमद में वैष्णव एवं जैन धर्म दोनों संस्कारों का सिंचन हुआ था। सात वर्ष की आयु में श्रीमद ने अपने गांव की पाठशाला में प्रवेश किया। ज्ञानी को भला क्या पढ़ना, अंक 1 से 10 तक तथा 12 खड़ी जो शिक्षक महोदय पढ़ाते गए त्यों तो श्रीमद बताते जाते थे कि ये तो मुझे आता है। फिर पुस्तक से पाठ पढ़ने के लिए कहा तो वो भी बिना रुके पढ़ लिया। इसके बाद पुस्तक एक और रख दी और जितने पाठ उन्होंने पढ़े थे उन सभी पाठों को उसी क्रम से बिना कोई भूल के सुनाया। इस हकीकत से शिक्षक महोदय को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आज से ही ये विद्यार्थी पढ़ने आया है और ये कैसे संभव हुआ। ये कोई दैवी पुरुष है ऐसा लगता है। एक दिन पड़ोसी अमीचंद भाई नाम के सद्गृहस्थ सर्प के काटने से तत्काल गुजर गए। श्री अमीचंद भाई के गुजर जाने की खबर सुनकर श्रीमद घर आए और उन्होंने दादाजी से पूछा, दादा गुजर जाना क्या होता है? दादाजी ने कहा, उनमें से प्राण निकल गए, अब वह चल फिर या बोल नहीं सकेंगे या खाना पीना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें तालाब के पास के स्मशान में जला देंगे। स्मशान में जलाने की बात सुनकर श्रीमद सोच में पड़ गए। थोड़ी देर घर में इधर उधर घूमकर दबे पांव तालाब चले गए। तालाब पर 2 शाखा वाले बबूल के पेड़ पर चढ़कर देखा तो सचमुच चिता जल रही थी और कुछ लोग आसपास बैठे हुए थे। ये देखकर श्रीमद गहरी सोच में पड़ गए कि ऐसे मनुष्य को जला देना ये कितनी क्रूरता, ऐसा क्यों हुआ इत्यादि विचार करते हुए आत्मा के निर्मल दशा के कारण अज्ञानता का पर्दा हट गया और केवल 7 वर्ष की आयु में जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस असाधारण घटना से वे विशेष शांत बनते गए और वैराग्य के प्रति उनकी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 8 वर्ष की आयु से ही उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की। प्रथम वर्ष में उन्होंने 5000 कड़ियों की रचना की। 9वें वर्ष में उन्होंने रामायण और महाभारत छोटे छोटे पद्यों में रचे। 10वें वर्ष में प्रवेश करते ही उनमें अद्भुत वाक्छटा वक्तृत्व कला का विकास हुआ। उनकी सुंदर लिखावट की प्रशंसा सुनकर कच्छ के राजा उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाकर उनसे निजी लिखान भी करवाते थे। 11 वर्ष की आयु में उस समय मासिक प्रकाशित होने वाली विज्ञान विलास, बुद्धि प्रकाश तथा बोध प्रकाश नामक पत्रिकाओं में उनके लेख, निबंध आदि प्रकाशित होने लगे थे और उन्होंने योग्य पुरस्कार भी संपादन किए थे। 11वें वर्ष में स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। 12वें वर्ष में घड़ी के बारे में तत्वज्ञान से परिपूर्ण 300 कड़ियों की पदरचना एक ही दिन में की। वे कविता में राज्यचंद्र नाम लिखते थे, इसलिए विद्वानों में उन्हें श्रीमद राजचंद्र के नाम से प्रसिद्धि मिली। ववाणिया में जो वणिक रहते थे वे सब स्थानकवासी संप्रदाय के थे। बाल योगी श्रीमद से उनका परिचय था। उनके पास से जैन धर्म की प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादि पुस्तकें उन्हें पढ़ने मिली। उसमें बहुत ही विनयपूर्वक जगत के सभी जीवों से मित्रता की भावना प्रदर्शित की है। ये जानकर श्रीमद का प्रेम जैन धर्म के प्रति अब विशेष बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये प्रसंग बढ़ता रहा।
श्रीमत की माताजी पूज्य देवमां कहती कि श्रीमत जब छोटे थे तो उन्हें एक दिन सब्जी काटने के लिए दी थी। वे सब्जी काटते जाते थे और उनकी आंखों से आंसू बहते जाते थे। पूज्य देवमां ने यह दृश्य देखकर कहा, इतनी सी सब्जी काटने में भी तुम्हें रोना आता है? पर श्रीमत क्या कहते? उनके अंतःकरण में तो हरी सब्जी के जीवों पर करुणा बरस रही थी, इसलिए अश्रुधारा बहती थी। ज्ञानी की ये अंतर्वेदना कौन समझे? एक बार श्रीमद न्यायाधीश श्री धारशी भाई के साथ मोरबी से अपने ननिहाल राजकोट जा रहे थे। रास्ते में श्रीमद के साथ वार्तालाप में उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर अपने साथ राजकोट में रहने के लिए धारशी भाई ने कहा। तब श्रीमद ने कहा, नहीं, मैं अपने ननिहाल में ही रहूंगा। ननिहाल पहुंचने पर मामा ने पूछा, किसके साथ आए? श्रीमद ने कहा, धारशी भाई के साथ। फिर श्रीमद जब भोजन करने बैठे तब रसोई घर के बाहर दोनों मामा आपस में बातें करने लगे कि धारशी भाई को ठिकाने लगा देना चाहिए, अर्थात मार डालना चाहिए। ये बात सुनकर श्रीमद तुरंत धारशी भाई के घर जा पहुंचे और उनसे पूछा, आपका मेरे मामाओं के साथ कोई संबंध है? तब उन्होंने कहा, कोई पहचान या संबंध नहीं है, पर कोर्ट कचहरी में बहस चल रही है। तब श्रीमद ने कहा, ऐसा है तो आप सावधान रहें। मौका पाकर वे आपको ठिकाने लगा देने की बात कर रहे थे। श्री धारशी भाई ने पूछा, यह आपने कैसे जाना? श्रीमद ने कहा, मैं भोजन कर रहा था तो वे बाहर ऐसी बातें कर रहे थे, उसे सुनकर आपको सचेत करने के लिए आया हूं। श्री धारशी भाई ने मन में सोचा कि वाह, ये बाल महात्मा कितनी उपकार बुद्धि वाले हैं। धन्य मेरे भाग्य कि इनका मुझे संग मिला। दूसरे दिन राजकोट में श्रीमद धारशी भाई के मुकाम पर गए। उस संबंध में धारशी भाई बताते हैं कि उस समय मुझे सरकारी रिपोर्ट तथा अन्य कागजों की नकल जल्दी तैयार करनी थी। मेरे साथ 10 कारकुन काम कर रहे थे। एक ही कारकुन को वो काम सौंपा जाता तो 10-12 दिन लग जाते, इसलिए 10 कारकुन को बांटकर थोड़ा थोड़ा काम देने का विचार कर रहा था। इतने में श्रीमद ने पूछा कि क्या इसकी नकल बनानी है? मैंने कहा, हाँ। इस पर श्रीमद ने कहा, यह काम मुझे सौंप दीजिए, हो जाएगा। उस समय मेरे मन में आया कि यह लड़का क्या कह रहा है, इसलिए मैंने कहा, आपसे नहीं हो पाएगा। श्रीमद ने दृढ़तापूर्वक कहा, हो जाएगा। थोड़ा सोचकर लिखने का आधा हिस्सा श्रीमद को नकल बनाने के लिए सौंपा। बाकी का आधा हिस्सा मैंने 10 कारकुनों को सौंप दिया। लगभग 2 घंटे में ही श्रीमद ने उनके हिस्से का काम पूरा कर दिया। मैंने उसे मूल प्रति से जांच कर देखा तो जिन जिन शब्दों में काना, मात्राएं तथा अनुस्वार आदि की गलतियां थीं, उन्हें भी उन्होंने सुधार लिया था। अक्षर भी बिल्कुल सुंदर लिखे थे। अब 10 कारकुनों ने शेष आधा भाग लिखकर लगभग 5 घंटे में मुझे सौंपा। उनमें अनेक स्थानों पर अशुद्ध शब्द लिखे थे तथा काना, मात्राएं, अनुस्वार इत्यादि गलतियां की थीं। लिखते समय अक्षर समझ में नहीं आते तो पूछने आते थे। जो काम 10 कारकुनों ने मिलकर 5 घंटे में पूरा किया था, उतना ही काम श्रीमद ने केवल 2 घंटे में, और वो भी शुद्ध और स्वच्छ ढंग से पूरा करके दिया था। इसलिए ये बालक आगे चलकर अत्यंत होशियार और प्रतिभाशाली बनेगा, ऐसी आश्चर्यजनक भावना मेरे मन में उत्पन्न हुई थी।
श्रीमद ने राजकोट से वापस ववाणिया जाने का सोचा तो ननिहाल से सफर के लिए मामा ने मिठाई का डिब्बा दिया। डिब्बा लेकर सबसे विदा ली। अंत में श्रीमद धारशी भाई से भी मिलने गए। श्री धारशी भाई को श्रीमद महापुरुष है जब से ऐसा लगा, तब से वे उन्हें गद्दी पर बिठाकर स्वयं पूज्य भाव से नम्रतापूर्वक उनके सामने बैठने लगे। इसके बाद श्रीमद के पास किराए के पैसे नहीं थे, तो एक हलवाई को मामा द्वारा दिया गया मिठाई का डब्बा बेचकर किराए के पैसे प्राप्त कर लिए। खास बताने वाली बात यह है कि धारशी भाई से इतनी पहचान होने के बावजूद उन्होंने किराए के पैसे नहीं मांगे। इतनी निष्ठुरता छोटी उम्र में ही उत्पन्न हुई थी। उत्तम गृहस्थ की तरह उनका सिद्धांत था कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मांगू न समझूं लाज। पाठशाला की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात श्रीमद पिताजी की दुकान पर बैठते थे। वे अपने प्रामाणिक होने के बारे में लिखते हैं, किसी को मैंने कम या ज्यादा दाम नहीं कहा, या किसी को कम या ज्यादा तौल कर नहीं दिया है। ये मुझे निश्चित रूप से याद है। दुकान पर फुर्सत के समय श्रीमद पुस्तकें पढ़ते और रामायण और महाभारत की कथा के आधार पर कविताएं रचते थे। छोटी उम्र में भी उनका नाम सुनकर बड़े बड़े विद्वान पुरुष अपनी शंका का समाधान करने, प्रश्नोत्तर करने, उनकी विद्वता देखकर उनसे वाद विवाद करने उनके पास आया करते थे और अपने मन का समाधान होने पर शांति प्राप्त करके उन्हें प्रणाम करते थे। श्री धारशी भाई बताते हैं कि श्रीमद 14-15 वर्ष की आयु में एक बार मोरबी आए थे। मैं शास्त्रों का अभ्यासी था। एक साधु महाराज मेरे घर गोचरी लेने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, गांगे अणगार के विभाग मुझे ठीक समझ में नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप दोपहर को उपाश्रय आएंगे? मैंने हाँ कही। उस समय वहां उपस्थित श्रीमद ने यह वार्तालाप सुना। मैं किसी काम से बाहर चला गया। इस बीच श्रीमद ने एक कागज लेकर उसमें गांगे अणगार के विभाग का अपूर्व रहस्य, यह शीर्षक के अंतर्गत उसका स्वरूप सुगम शैली में लिखकर वो कागज एक छोटी सी किताब में रखकर स्वयं चले गए। मैं बाहर से आ रहा था। उसी समय बरामदे से घर में एक बकरी ने प्रवेश किया और उसने किताब को मुंह में पकड़ लिया। उस बकरी को भगाते समय उसके मुंह से किताब नीचे गिर गई। उसमें से श्रीमद का लिखा हुआ गांगे अणगार के विभाग वाला कागज भी बाहर निकल आया। उसे लेकर पढ़ते हुए मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्रीमद के प्रति परम उत्कृष्ट आदर भाव मन में उत्पन्न हुआ। अति उल्लास भाव में आकर उन्हें बुलाने के लिए तुरंत चपरासी को भेजा। श्रीमद ने घर में प्रवेश किया तो मैंने उन्हें साष्टांग दंडवत नमस्कार किया। उनके चरणों में गिरकर अपनी अविनय की क्षमा मांगी। फिर विनती करके गांगे अणगार के विभाग का रहस्य उनके पास से 2 घंटे तक अद्भुत अमृतवाणी में सुनकर रोमांच खड़े हो गए। उस समय से श्रीमद को अपने तरन तारनहार गुरु के स्थान पर स्वीकार किया। श्रीमद ने 15 साल की उम्र तक तो बहुत सारे विषयों के बारे में ज्ञान संपादन कर लिया था। उसके बाद जैन, बौद्ध, वेदांत, सांख्य, योग तथा चारवाक, इन 6 दर्शनों के मुख्य ग्रंथों का अवलोकन कर लिया। जैन धर्म के प्रति उन्हें संपूर्ण विश्वास हो गया। इसके फलस्वरूप 16 वर्ष और 5 महीने की आयु में संवत 1940 में मोरबी में श्री पोपट भाई दफ्तरी के मकान में श्रीमद ने 3 दिन में
मोक्षमाला नामक ग्रंथ को 108 पाठों में लिखकर प्रकट किया, जिसमें उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया है। वड़वा में श्रीमद ने एक बार श्री लल्लू जी मुनि को बताया कि कम उम्र में हमने मोक्षमाला की रचना की। उस वक्त श्री राम का योग वशिष्ठ रामायण के वैराग्य प्रकरण में जैसा वर्णन है वैसा वैराग्य हमें था। उस दौरान जैन आगम को मात्र 1.25 वर्ष में हमने अवलोकन कर लिया था। ऐसा तीव्र वैराग्य था कि हमने भोजन किया है या नहीं, ये भी हमें पता नहीं रहता था। एक बार ववाणिया में 3 साध्वी जी आए थे। उन्होंने श्रीमद की विद्वता की प्रशंसा सुनी थी, इसलिए उन्होंने श्री पोपट भाई मंजी को अर्ज किया कि उन्हें श्रीमद से सुयग डांग सूत्र सुनने की इच्छा है। श्रीमद ने ये बात मान्य रखी और साथ ही पोपट भाई को सूचना दी कि दोपहर को 2 बजे जाएंगे और उन्हें प्रतिदिन उपस्थित रहना होगा। पहली बार श्रीमद उपाश्रय में पधारे तो साध्वी जी पाठ पर बैठे हुए थे। श्रीमद जी और पोपट भाई मंजी नीचे फर्श पर बैठे। श्रीमद जी द्वारा सुयग डांग सूत्र की 2 गाथाओं का सविस्तार स्पष्ट वर्णन सुनकर साध्वी जी चकित रह गए और पाठ से उतरकर नीचे बैठ गए और श्रीमद को विनय भाव से कहने लगे कि आपकी हमने बहुत आशातना की है। अहो, ऐसा वर्णन तो आज तक हमने किसी भी साधु महाराज के मुख से नहीं सुना था। इसी तरह मोक्षमाला के शिक्षा पाठों को भी श्रीमद ने साध्वी जी को उपाश्रय में समझाया था। 16वें वर्ष से श्रीमद की अवधान शक्ति खिल उठी। मोरबी में प्रथम 8 अवधान का प्रयोग करके दिखाया। अवधान का अर्थ है बिना भूल किए अनेक कार्यों को एक साथ याद रखकर एक ही समय में करके बताना। ये चमत्कार देखकर पोपट भाई मंजी के पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और ववाणिया में आकर रात को ही श्रीमद के पिता के पास गए और खुश होकर उनसे कहने लगे, आपका बेटा तो कोई दैवी पुरुष है। बाद में श्रीमद ने जामनगर, बोटाद आदि में 12, 16 और 52 अवधान करके हिंद के हीरा का खिताब प्राप्त किया। श्रीमद ने बोटाद में अपने एक मित्र लक्षाधिपति शेठ श्री हरिलाल शिवलाल के समक्ष 52 अवधान करके दिखाया, जो इस प्रकार था। 3 व्यक्तियों के साथ चौपड़ खेलते जाना, 3 व्यक्तियों के साथ ताश खेलते जाना, 1 व्यक्ति के साथ शतरंज खेलते जाना, झालर के बजते टकोरे को गिनते जाना, दी हुई अंक संख्या का जोड़, बाकी, गुणाकार एवं भागाकार मन में गिनते जाना, माला के मनकों पर ध्यान रखकर गिनती करना, 8 नई समस्याओं को पूर्ण करना, विद्यार्थी को समझाना, कुछ अलंकारों का विचार, विवादकों द्वारा निर्दिष्ट 16 नए विषयों पर निर्दिष्ट छंदों में रचना करते जाना, ग्रीक, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, लैटिन, उर्दू, गुर्जर, मराठी, बंगाली, मरु, जाडेजी आदि 16 भाषाओं के 400 शब्दों को अनुक्रम विहीन रूप में से कर्ता क्रम सहित पुनः अनुक्रम में बोल जाना, बीच बीच में अन्य काम भी करते जाना। इन 16 भिन्न भिन्न भाषाओं के 400 अक्षरों को विलोम स्वरूप में श्रीमद को जिस प्रकार दिया गया था, उनके 2 उदाहरण संस्कृत और गुजराती में यहाँ दर्शाए गए हैं। श्रीमद ने अपनी आत्मशक्ति से अक्षरों को इस प्रकार वाक्य में सुलझाया था। शेष 14 भाषाओं की विलोम स्वरूप में सुने हुए अक्षरों के आधार पर सही स्वरूप में वाक्य या काव्य में सुनाया था। इस प्रकार 52 कार्यों की शुरुआत एक साथ की थी। एक कार्य का कोई भाग पूरा करके किसी दूसरे कार्य का कोई भाग किया, इसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें का थोड़ा भाग करके फिर पहले, दूसरे, तीसरे आदि सभी कार्यों को पूरा होने तक कर दिखाया था।
एक स्थान पर उच्च आसन पर बैठकर सभी कार्यों में मन और दृष्टि को सक्रिय किया था। कार्यों के बारे में ना कहीं कुछ लिखा था, ना ही दूसरी बार पूछा था। फिर भी अपनी याददाश्त के बल पर सारे 52 कार्यों को एक एक करके श्रीमद ने पूरा किया था। इसके बाद श्रीमद ने 19वें वर्ष में मुंबई के फरामजी काओसजी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर पीटरसन की अध्यक्षता में हजारों महानुभावों के समक्ष 100 अवधान करके जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सर चार्ल्स ने उनसे यूरोप में जाकर अपनी इस आत्मशक्ति को दर्शाने की सिफारिश की थी, पर ज्ञान को बेचकर कीर्ति या कंचन इकट्ठा करने की लालसा श्रीमद में तनिक भी नहीं थी। इस अवधान से श्रीमद की प्रशंसा मुंबई समाचार, जामे जमशेद, इंडियन स्पेक्टेटर आदि अखबारों में खूब होने से श्रीमद की यश कीर्ति का सुवर्ण सूर्य उदित हुआ। अब शीघ्र कवि और विद्वान के अलावा शतावधानी के रूप में श्रीमद ने प्रसिद्धि प्राप्त की। जनता ने उन्हें साक्षात सरस्वती का खिताब देकर स्वर्ण चंद्र प्रदान किया था। मुंबई में शतावधान प्रयोग करते समय सभागृह में अनेक अग्रगण्य विद्वान, पंडित, श्रीमंत आदि उपस्थित थे। इसमें अच्छे ज्योतिषी भी थे। एक बार 10 विद्वान ज्योतिषियों ने मिलकर श्रीमद के ग्रह देखे। उसके बारे में श्रीमद अपने बहनोई राजमान चत्रभुज बेचर को लिखते हैं, मेरे ग्रहों को 10 विद्वानों ने मिलकर परमेश्वर ग्रह ठहराया है। वैराग्य में झूमता हूं, आशु प्रज्ञ राजचंद्र। शतावधान करने के बाद श्रीमद अनेक बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आए। टाटा जमशेद जी नाम के पारसी गृहस्थ ने विलायत से मंगाए हुए फर्नीचरों तथा अनेक वस्तुओं से सज्ज अपना बंगला श्रीमद को दिखाया। श्रीमद ने बंगले को देखने के बाद कहा कि इसे भोगने वाला कौन होगा। ये शब्द टाटा के हृदय को स्पर्श कर गए, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति से बहुत परोपकार किया। 1 साल के बाद श्रीमद जब 20 वर्ष के हुए तब अवधान भी आत्मोन्नति में बाधक जानकर उसे भी श्रीमद ने त्याग दिया था। ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास भी उन्होंने किया था। हाथ, मुख आदि का अवलोकन करके वे भविष्य बता सकते थे। अल्प समय में ही श्रीमद ने ज्योतिष के ग्रंथों का अवलोकन कर लिया। पूर्वधारी श्री भद्रबाहु स्वामी कृत संस्कृत में लिखे हुए अपूर्व ग्रंथ भद्रबाहु संहिता का भी गहन अध्ययन कर लिया। श्रीमद के ज्योतिष ज्ञान की प्रशंसा से उनके स्नेही, आप्तजन और अन्य लोगों ने भी लाभ लिया। एक बार बिस्तर पर बीमार पड़े बालक के बारे में पूछने पर श्रीमद सोच में पड़ गए। ज्योतिष ज्ञान से जाना कि ये बालक बीमारी से बच नहीं सकता और उसकी मृत्यु होगी। इसके बारे में श्रीमद ने सोचा कि क्या ऐसी अनिष्ट दुखद खबर हमें देनी पड़ेगी। इसके बाद श्रीमद ने कहा कि आज से ज्योतिष देखना हम बंद कर रहे हैं। परमार्थ में विघ्न रूप मानकर, कल्पित जानकर हम इसका त्याग कर रहे हैं। श्री रेवाशंकर भाई जगजीवन दास मेहता के बड़े भाई पोपटलाल भाई की महान भाग्यशाली पुत्री झपक बाई के साथ 20वें वर्ष में श्रीमद का शुभ विवाह संवत 1944 की माघ सुदी 12 के दिन मोरबी में हुआ था। मोरबी से श्रीमद की बारात ववाणिया गांव में लौटते समय रास्ते में मेघ वृष्टि हुई।
श्री चतुर्भुज बेचर कहते हैं कि उस वक्त श्रीमद ने एक बात ऐसी बताई कि बीते हुए युग में ऐसे अवसर पर युग प्रधानी पुरुषों पर वृष्टियां होती थीं, जिससे मुझे ये भी श्रीमद के युग प्रधान होने का सूचन है, ऐसा लगा था। श्री रेवाशंकर जगजीवन श्रीमद के चचेरे ससुर हुए, तब से वे श्रीमद के निकट संपर्क में आए। एक आध वर्ष के बाद श्रीमद ने उनसे कहा कि आपको व्यापार में उत्तम लाभ होगा। यह कहकर श्रीमद ने उनको मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जवेरात के धंधे की पेड़ी की भी बात की। उसके अनुसार रेवाशंकर भाई वकालत छोड़कर संवत 1945 के आषाढ़ में मुंबई आए। श्री रेवाशंकर जगजीवन की पीढ़ी का प्रारंभ संवत 1945 में पर्यूषण के बाद हुआ। इसमें श्री माणेकलाल जवेरी प्रेरक थे। वे अंत तक श्रीमद के साथ भागीदारी में टिके रहे थे। एक दो साल में उन्होंने विलायत, अरबस्तान, रंगून आदि की बड़ी बड़ी पेढ़ियों के साथ व्यापार जमाया। संवत 1948 से सूरत वाले जवेरी नगीनचंद कपूरचंद तथा अहमदाबाद वाले जवेरी छोटालाल लल्लूभाई आदि शामिल हुए। सब में नियंता के रूप में श्रीमद बहुत उपयोगी रहे थे। मुंबई में एक बार वे शाम को घूमने गए थे। वहां पर धर्म चर्चा होने के बाद त्रिभुवनदास भंजी ने श्रीमद से पूछा कि एक जैन की प्रामाणिकता कैसी होनी चाहिए। इसके जवाब में श्रीमद ने हाईकोर्ट का बुर्ज दिखाकर कहा कि दूर जो हाईकोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके अंदर बैठने वाले जज की प्रामाणिकता जैसी होती है, उससे एक जैन की प्रामाणिकता कम तो नहीं होनी चाहिए। अर्थात उसकी प्रामाणिकता इतनी अधिक विशाल होनी चाहिए कि उसके बारे में किसी को शंका भी ना हो। इतना ही नहीं, वो अप्रामाणिक है। यदि कोई ऐसा कहे तो सुनने वाला उसकी बात पर विश्वास न करे। जैन की इस तरह की प्रामाणिकता सर्वत्र होनी चाहिए। श्रीमद ने यह विशाल प्रामाणिकता व्यापार में भी रखी थी। एक बार एक भाई श्रीमद के पास मोती बेचने के लिए आए। मोती सच्चे थे, पर बिना चमक के और मिश्रित भी। श्रीमद ने उनसे कहा कि इन्हें ठीक करके लाएंगे तो अच्छा दाम मिल सकता है। यदि रंगून भेजोगे तो उससे भी ज्यादा अच्छा दाम मिल सकता है। वे सज्जन मोती को ठीक करके बेचने आए तो श्रीमद ने उनसे कहा, यह मोती तो आपके यहां गिरवी है। गिरवी रखने वाला इसे छुड़ाने आएगा, तब क्या करोगे? गिरवी की बात सुनकर वे सज्जन आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे कि 3-4 साल हुए गिरवी है, अब वो इसे क्या छुड़ाएगा। ये सोचकर बेचने आया हूं। श्रीमद ने मोती लेकर उसकी कीमत अदा कर दी। शाम को पेढ़ी के व्यवस्थापक वनमाली ने श्रीमद से कहा कि भाई, वो मोती दे दो तो रंगून पार्सल करवाने वाले सामान के साथ भेज देता हूं। तब इस पर श्रीमद ने कहा, आज नहीं। अगले दिन वो सज्जन हाँफते हाँफते दौड़ते हुए आया और कहने लगा, बाप जी, वो मोती गिरवी रखने वाला छुड़ाने आया है। मैंने तो आपको भेज दिए हैं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझ पर दया करके उसे मुझे वापस कर दीजिए। श्रीमद ने कहा, मैंने आपसे कल ही तो कहा था, आपने मुझे बेचा है, उसमें से मुझे अच्छा फायदा होगा। पर आप उसे वापस लेने आए हैं तो खुशी से ले जाइए, हमें किसी का दिल दुभाना नहीं है। ये कहकर वनमाली को मोती वापस देकर उसकी दी गई कीमत वापस लेने को कह दिया। दया भाव से जो भी फायदा होने वाला था उसे छोड़ दिया। मुंबई में एक अरब को
अपने बड़े भाई की तरह मोती का बड़ा व्यापार करने की इच्छा हुई। उसने श्रीमत के पास आकर अपना माल दिखाया। श्रीमत ने दाम तय करके वो माल खरीद लिया और कीमत दे दी। पैसे लेकर अरब अपने घर आया। घर आकर अपने बड़े भाई को सब बताया। उसने जिसका ये माल था उसका पत्र दिखाकर कहा कि उसे इतनी कीमत मिले बिना ये माल नहीं बेचना, ऐसी शर्त रखी थी। अरे तूने ये क्या किया? ये सुनकर वो घबराया। तुरंत श्रीमत के पास आकर वो गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि मैं तो आफत में आ पड़ा हूं। श्रीमत ने कहा, ये रहा आपका माल। ये कहकर उन्होंने माल उसे सौंप दिया और पैसे गिन लिए। बहुत मुनाफा होने वाला था पर जाने दिया। तब से वो अरब श्रीमत को खुदा के समान मानने लगा। एक बार एक व्यापारी से श्रीमत ने हीरे का सौदा किया। उसमें यह तय हुआ कि निर्धारित समय पर निर्धारित किए गए भाव पर वो व्यापारी श्रीमत को कुछ हीरे देगा। व्यापारी ने इसके बारे में श्रीमत को करार पत्र भी लिखकर दिया था, लेकिन समय बीतने पर उस हीरे की कीमत बहुत बढ़ गई। व्यापारी श्रीमत को करार पत्र के भाव से हीरे दे तो उसे बहुत नुकसान हो और उसे अपनी पूरी संपत्ति बेचनी पड़े। श्रीमत को जब हीरे के बाजार भाव का पता चला तो वे तुरंत ही उस व्यापारी की दुकान पर पहुंच गए। श्रीमत को अपनी दुकान पर आए देखकर वो बेचारा व्यापारी घबरा गया। वो गिड़गिड़ाकर बोला, रायचंद भाई, हमारे बीच हुए हीरे के सौदे को लेकर मैं बहुत चिंतित हो गया हूं। मेरा जो होना है वो हो, लेकिन आप निश्चिंत रहे कि मैं बाजार भाव से सौदा चुका दूंगा। आप चिंता ना करें। ये सुनकर श्रीमत ने करुणा भरे स्वर में कहा, वाह भाई, मैं चिंता क्यों ना करूं। आपको सौदे की चिंता होती हो तो मुझे क्यों नहीं होनी चाहिए। पर हम दोनों की चिंता का मूल कारण तो ये कागज है ना, इसे ही फाड़ दूं तो हम दोनों की चिंता मिट जाएगी। ये कहकर श्रीमत ने करार पत्र फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद श्रीमत ने कहा, भाई, इस करार पत्र के कारण आपके पास से मेरे 60-70 हजार लेने निकलते हैं। इतना सारा रुपया मैं आपके पास से लूं तो आपकी क्या हालत होगी। रायचंद दूध पी सकते हैं, खून नहीं। वो व्यापारी तो आभारी होकर फरिश्ते के समान श्रीमत को देखता रहा। राष्ट्रपिता गांधी जी बताते हैं कि श्री रायचंद भाई की प्रथम पहचान जब मैं लंदन से बैरिस्टर होकर बंबई पहुंचा उसी दिन हुई। किसी की सूचना से श्रीमत जी को मैंने अलग अलग भाषाओं में अनेक शब्द कहे। वो ये शब्द किसी भी भाषा में क्यों ना हो, तो भी जिस क्रम में मैं कहूंगा उसी क्रम में वो दोहराएंगे। अलग अलग भाषाओं के शब्द पहले तो मैंने लिख लिए, क्योंकि मुझे उनका क्रम कहां याद रहने वाला था, और फिर मैंने उन शब्दों को पढ़ लिया। उसी क्रम में श्रीमत जी ने आसानी से एक के बाद एक सभी शब्द कह दिए। मैं बहुत खुश हुआ, चकित हुआ, और श्रीमत जी की स्मरण शक्ति के बारे में मेरा उच्च अभिप्राय दिल में स्थापित हुआ। सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका में मैं कुछ ईसाई लोगों के विशेष रूप से संपर्क में आया था। मैंने ईसाई तथा मुस्लिम धर्म की पुस्तकें पढ़ी।
हिंदुस्तान में जिनके ऊपर मेरी कुछ भी आस्था थी, उनसे मैंने पत्र व्यवहार किया था। उनमें रायचंद भाई मुख्य थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे शांति की प्राप्ति हुई। मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि हिंदू धर्म में मुझे जो चाहिए था वो मिल सकता है। इस स्थिति का यश मैं रायचंद भाई को देता हूं, इसलिए उनके प्रति मेरे सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। मैंने सबसे ज्यादा किसी के जीवन से ग्रहण किया होगा तो वो कवि श्री श्रीमद राजचंद्र के जीवन में से है। दया धर्म भी मैंने उनके जीवन में से ही सीखा है। खून करने वाले पर भी प्रेम करना, ये दया धर्म मुझे कवि श्री ने सिखाया है। ये अहिंसा धर्म का तो मैंने उनके पास से कुंडे भर भर कर पान किया है। एक बार मुंबई में ऐसी खबर आई कि अश्विन सुदी दशमी को दशहरे के दिन धर्मपुर में 108 भैंसों का वध होता है। उन्हें बचाने के लिए श्रीमद ने प्रमुख व्यक्तियों के बीच व्याख्यान दिया कि धर्मपुर में सभा बुलानी चाहिए और वहां श्री माणिकलाल घेला भाई को भेजना चाहिए तथा उसके बारे में मुंबई के धर्माचार्यों से वेदांत के सिद्धांत भी निकलवाए। उन्हें पढ़ने पर अर्थ का अनर्थ होता जान के परम कृपाणु देव उन्हें समझाते भी थे। उसके संबंध में भाषण करने का काम जारी रखा था तथा कुछ लालची लोगों को पैसे भी देते थे। श्रीमद उनके बचाव के लिए रात दिन परिश्रम करते थे। अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि भैंसों को मारने का काम बंद हो गया। एक बार श्रीमद अपने बहनोई श्री टोकरशी मेहता और पुत्र श्री छगन भाई को ईडर के पहाड़ पर साथ ले गए थे। वहां एक शिला पर दोनों को बिठाकर कहा कि मैं सामने वाली गुफा में जा रहा हूं और 1 घंटे के बाद आऊंगा। आप लोग यहीं बैठे रहना। इधर सामने से एक बाघ पानी पीने निकलेगा, पर आप घबराना मत। ये कहकर अपने हाथ से दोनों के चारों ओर लक्ष्मण रेखा बनाते हुए चले गए। कुछ देर के बाद बाघ को आते हुए देखा, लेकिन परम गुरु के प्रताप से बिना डरे वे बैठे रहे। बाघ शांति से पानी पीकर चला गया। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अब श्रीमद की भक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे 4 भक्त रत्नों के समागम के प्रसंगों को देखते हैं। वे 4 भक्त रत्न थे श्री झूठा भाई, श्री अंबालाल भाई, श्री सोबाग भाई और श्री लघुराज स्वामी। पहले श्री झूठा भाई के प्रसंग देखते हैं। वे अहमदाबाद के पूर्व संस्कारी, धर्मप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। संवत 1944 में श्रीमद मोक्षमाला छपवाने के लिए अहमदाबाद पधारे थे। वहां श्री जयसंग भाई तथा भाई श्री झूठा भाई वगैरह का आना होता था। श्रीमद उनके मन की बातों को जानकर प्रकट कहते थे। इससे समागम में आने वाले लोगों को आश्चर्य होता था। लोगों में वे विद्वान और महान व्यक्ति है, ऐसी छाप पड़ी थी। शेठ श्री दलपत भाई भगु भाई को श्रीमद ने अवधान करके दिखाया था
ये देखकर और प्रतिदिन के परिचय से श्रीमत के सम्यक दर्शनादि अंतरंग आत्मगुणों की यथार्थ पहचान श्री जूठा भाई को हुई थी। शेठ श्री जेसंग भाई को व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर गांव जाना पड़ता था और निवृत्ति कम मिलती थी। इसीलिए उन्होंने अपने छोटे भाई श्री जूठा भाई को श्रीमत की देखभाल करने की सिफारिश की थी। पूर्व संस्कारवश परिचय बढ़ने से गहरी पहचान हुई और उनकी श्रीमत के प्रति पूज्य भावना में वृद्धि होती गई। एक बार शेठ श्री दलपत भाई का पुस्तक भंडार देखने श्रीमत श्री जूठा भाई के साथ पधारे। इस बारे में श्री जूठा भाई ने शेठ श्री जसंग भाई को बताया कि श्रीमत केवल पुस्तकों के पन्ने पलटते जाते और वे पुस्तकों का रहस्य समझ लेते थे। इसके बाद श्री जूठा भाई का धर्म के संबंध में श्रीमत के साथ पत्र व्यवहार बढ़ गया। उस समय श्री जूठा भाई का स्वास्थ्य नरम रहता था, पर श्रीमत के वचनों से उनकी वैराग्य वृत्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में श्री जूठा भाई ने अनुपम समाधि मरण साध्य किया। उनके बारे में वचनामृत पत्रांक 117 में श्रीमद लिखते हैं कि जिनकी मिथ्या वासना बहुत क्षीण हो गई थी, जो वितराग का परम रागी था, संसार से परम जुगुप्सित था, जिसके अंतर में भक्ति का प्राधान्य सदैव प्रकाशित था, धर्म के पूर्ण आह्लाद में आयुष्य अचानक पूर्ण किया। अब श्री अंबालाल भाई के प्रसंग देखते हैं। श्री अंबालाल भाई अत्यंत सेवाभावी, क्षयोपशमी, वैरागी और पुरुषार्थी थे। एक बार खंबात से श्री अंबालाल भाई, श्री छोटा भाई इत्यादि शादी के सिलसिले में अहमदाबाद आए थे। एक जैसी उम्र होने के कारण उन्होंने श्री जूठा भाई को विवाह की वर यात्रा में आने का निमंत्रण दिया। तब वैराग्यवंत श्री जूठा भाई बोले, कौन प्रतिबंध करे? यह सुनकर विशेष जानने की इच्छा से श्री जूठा भाई ने श्रीमत के गुणगान किए और उनके आए हुए पत्रों को पढ़ाया, जिससे श्री अंबालाल भाई वगैरह को भी धर्म का रंग लग गया। उनके अक्षर मोती के दाने जैसे होने से उनके पास श्रीमद पत्रों की नकल करवाकर योग्य जीवात्माओं को भिजवाते थे। परम कृपाणु देव के साथ निवृत्ति स्थान पर रहकर उनका भोजन आदि भी वे स्वयं बनाते थे। सत्पुरुष की सेवा के कारण उन्होंने ऐसी लब्धि प्राप्त की थी कि श्रीमद जो उपदेश देते थे उसे 8 दिन के बाद भी अपने हाथ से अक्षराक्षर लिखकर ला सकते थे। परम कृपाणु देव के प्रताप से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। केवल 37 वर्ष की आयु में उन्होंने भी परम कृपाणु देव का स्मरण करते हुए खंबात में अलौकिक समाधि मरण साध्य किया था। अब श्री सौभाग भाई के प्रसंग देखते हैं। साइला गांव के निवासी श्री लल्लू भाई को एक जैन साधु पुरुष ने बीज ज्ञान दिया था। उन्होंने उसे अपने पुत्र श्री सौभाग भाई को दिया और बताया कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मिले तो उसे ये बीज ज्ञान देना है। तो सौभाग भाई, जो श्रीमत से 44 वर्ष बड़े थे, श्रीमद राजचंद्र की शतावधानी, विद्वान, तत्वज्ञानी और कवि के रूप में ख्याति सुनकर उन्हें बीज ज्ञान देने के लिए विक्रम संवत 1946 में मोरबी गए। श्रीमत से मिलने गए तो वे दुकान पर बैठे थे। श्री सौभाग भाई ने जो ही दुकान में प्रवेश किया कि श्रीमत ने कहा, हाँ, ये सौभाग भाई। इससे सौभाग भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे ये पहचानते नहीं।
फिर भी नाम लेकर कैसे पुकारा? श्री सौभाग्य भाई कुछ पूछे उससे पहले ही श्रीमद ने कहा, इस गले में एक कागज है, इसे निकालकर पढ़िए। उसे उन्होंने पढ़ा तो जो बीज ज्ञान वे देने आए थे वही उसमें लिखा था। यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये कोई अलौकिक ज्ञान प्राप्त महापुरुष है, इन्हें मैं क्या बताऊं? फिर भी श्रीमद के ज्ञान की विशेष परीक्षा करने के लिए उन्होंने पूछा, साइला में हमारे घर का दरवाजा किस दिशा में है? श्रीमद ने अंतर ज्ञान से जानकर कहा, उत्तर दिशा में। यह सुनकर श्री सौभाग्य भाई की श्रीमद के प्रति पूज्य भावना उत्पन्न हुई। श्री सौभाग्य भाई को श्रीमद की ज्ञान शक्ति के प्रति बहुत ही भक्तिभाव उत्पन्न हुआ और 3 नमस्कार किए। उस समय श्रीमद भी किसी अपूर्व समाधि में लीन हो गए। श्री सौभाग्य भाई को अंतिम अवस्था में बुखार रहता था, इसलिए उनके पुत्रों को श्रीमद ने विश्वास दिलाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करना। ये कहकर श्रीमद उन्हें 10 दिन तक साइला से इडर एकांत में ले गए। वहां उन्हें परमार्थ का अपूर्व ज्ञान देकर आत्मार्थ के उत्कृष्ट पुरुषार्थ की ओर प्रेरित किया तथा मुंबई से भी उन्हें समाधि मरण के लिए खास पत्र लिखे। इसके फल स्वरूप में अपूर्व समाधि मरण श्री सौभाग्य भाई ने 74 वर्ष की आयु में साध्य किया। अब श्री लघुराज स्वामी के प्रसंग देखते हैं। श्री लघुराज स्वामी सबको प्रभु कहकर बुलाते थे, इसलिए उनका उपनाम प्रभु श्री जी पड़ गया। परम कृपाणु देव प्रबोधित वितराग मार्ग को विशेष रूप में प्रकट में लाने वाले यही थे। उन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की थी। वसों में 44 वर्ष की आयु में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति श्रीमद ने 1 महीना वहां ठहर कर करवाई थी। परम पूज्य प्रभु श्री जी के प्रताप से श्रीमद राजचंद्र आश्रम अगास की स्थापना होने से हजारों भव्य आत्माओं को आत्म कल्याण साधने में सुविधा प्राप्त हुई है। अगास आश्रम में ही 82 वर्ष की आयु में उन्होंने अद्भुत समाधि मरण साध्य किया था। खंबात के एक स्थानक वासी उपाश्रय में निचले खंड में एक कोने में श्री लल्लू जी मुनि और शास्त्राभ्यासी श्री दामोदर भाई भगवती सूत्र के पन्ने पढ़ रहे थे। उसी उपाश्रय के सामने वाले दूसरे कोने में श्री अंबालाल भाई, श्री त्रिभुवन भाई और श्री छोटा भाई श्रीमद के पत्र पढ़ रहे थे। तब श्री लल्लू जी मुनि ने श्री अंबालाल भाई को बताया कि या तो वहां ऊपर व्याख्यान में जाइए या यहां आकर बैठिए। उपाश्रय में ऊपर जाने के बजाय श्री अंबालाल भाई आदि तीनों ही श्री लल्लू जी महाराज के पास आकर बैठे। भव स्थिति आदि प्रश्नों की चर्चा हुई पर समाधान नहीं हो सका। तब श्री अंबालाल भाई ने बताया कि सर्व आगम के ज्ञाता ऐसे श्रीमद राजचंद्र नाम के उत्तम पुरुष मुंबई में हैं और वे यहां खंबात पधारने वाले हैं। तब लल्लू जी महाराज ने कहा, आप हमारा वे महापुरुष से मिलाप करवाएंगे? इसके बाद श्री लल्लू जी महाराज को श्रीमद के पत्र पढ़ने के लिए दिए। उसे पढ़कर उनको भी विश्वास हुआ कि ये पुरुष अवश्य अनेक प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि इन पत्रों में तत्वों के संबंध में जो गहन चिंतन दिख रहा है वैसा कहीं दिखने में नहीं आया है। इसके बाद विक्रम संवत 1946 में श्रीमद का खंबात में पहला आगमन हुआ।
वे श्री अंबालाल भाई के वहां ही ठहरे थे। श्री अंबालाल भाई अपने पिता श्री लालचंद भाई के साथ श्रीमद को उपाश्रय ले गए। श्रीमद ने अवधान करना छोड़ दिया था, परंतु श्री लालचंद भाई तथा श्री हरकचंद जी महाराज के आग्रह से उपाश्रय में उस दिन श्रीमद ने अष्टावधान करके दिखाए। सर्व साधु वर्ग श्रीमद की विद्वता तथा अद्भुत शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री लल्लू जी महाराज ने श्रीमद को ऊपर के खंड पर पधारने की विनती की और श्री हरकचंद जी महाराज से पूछा, मैं उनसे कुछ बोध प्राप्त करूं? श्री हरकचंद जी महाराज की आज्ञा पाकर श्री लल्लू जी महाराज ने ऊपर जाकर श्रीमद को नमस्कार किया। श्रीमद द्वारा नमस्कार रोकने पर भी उन्होंने उत्तम पुरुष जानकर उमंग से बिना रुके नमस्कार किया। श्रीमद ने लल्लू जी स्वामी से पूछा, आपकी क्या इच्छा है? स्वामी जी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर याचना की कि संकेत और ब्रह्मचर्य की दृढ़ता ये मेरी इच्छा है। श्रीमद थोड़ी देर मौन रहे और कहा, ठीक है। फिर स्वामी जी के दाएं पैर का अंगूठा खींचकर श्रीमद ने ध्यान से देखा। हूँ तो दोष अनंतनु और उठकर दोनों नीचे चले गए। श्री अंबालाल के घर जाते समय श्रीमद ने बताया, ये पुरुष श्री लल्लू जी मुनि संस्कारी है। ऐसी रेखा लक्षण धारण करने वाला पुरुष संसार में उत्तम पद प्राप्त करता है और धर्म में आत्मज्ञानी मुनि होता है। दूसरे दिन श्री लल्लू जी स्वामी श्रीमद के समागम के लिए श्री अंबालाल के घर गए। वहां श्रीमद ने एकांत में उनसे पूछा, आप हमें सम्मान क्यों देते हैं? स्वामी जी ने कहा, आपको देखकर अति हर्ष एवं प्रेम आता है और मानो आप हमारे पूर्व भव के पिता हो, इतना अधिक भाव आता है। किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपको देखते ही ऐसी निर्भयता आत्मा में आती है। श्रीमद ने फिर पूछा, आपने हमें कैसे पहचाना? स्वामी जी ने कहा, अंबालाल भाई के कहने से आपके बारे में जाना। हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, इसलिए हमारी संभाल लीजिए। श्रीमद जी के समागम के लिए श्री लल्लू जी मुनि ने मुंबई में चातुर्मास किया। श्री लल्लू जी मुनि पीढ़ी पर समागम के लिए आते तो श्रीमद जी उठकर पास के कमरे में जाकर उन्हें समाधि शतक इत्यादि समझाते थे। समाधि शतक की 17 गाथाएं समझाकर उन्होंने वो पुस्तक पढ़ने और उस पर सोचने के लिए मुनिश्री को दी। वे वो पुस्तक लेकर सीढ़ियों तक पहुंचे थे कि श्री लल्लू जी मुनि को श्रीमद ने वापस बुलाया और वापस बुलाकर समाधि शतक के प्रथम पृष्ठ पर यह अपूर्व मंत्र लिखकर दिया, आत्म भावना भावता जीव, लहे केवल ज्ञान रे। विक्रम संवत 1950 में श्री लल्लू जी मुनि को सूरत में 10-12 महीनों से बुखार रहता था। इससे उन्हें चिंता हुई कि शायद देह छूट जाएगा। इसलिए परम कृपाणु देव को पत्र लिखकर कहा कि हे नाथ, अब ये देह टिकने वाला नहीं है और मैं समकित के बिना जाऊंगा तो मेरा मनुष्य भव वृथा जाएगा। कृपा करके अब मुझे समकित दीजिए। श्री लल्लू जी मुनि के पत्र के उत्तर में श्रीमद ने अनंत कृपा करके 6 पद का पत्र लिखा और साथ में सूचित किया
कि देह छूटने का भय कर्तव्य नहीं है। जब श्रीमद् सूरत पधारे तब उन्होंने उस 6 पद के पत्र का विशेष विवेचन करके उसका परमार्थ श्री लल्लूजी मुनि को समझाया और उस पत्र को कंठस्थ करके बार बार विचार करने का उन्हें अनुरोध किया। जीव की योग्यता हो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, ऐसी भावना उत्पन्न करवाए, ऐसा अद्भुत पत्र है। संवत 1952 में खंबात के पास आए हुए राड़ज गांव में श्रीमद एकांत निवृत्ति के लिए ठहरे थे। वहां मुमुक्षुओं को बोध भी मिलता था। इस बात की जानकारी होने पर श्री लघुराज स्वामी खंबात से चलते चलते राड़ज की सीमा तक आ पहुंचे। फिर उन्होंने एक आदमी को भेजकर श्री अंबालाल भाई को बुलाया और श्रीमद की आज्ञा मंगवाई। जैन मुनि चातुर्मास में विहार करके दूसरे गांव में नहीं जा सकते, ऐसा आचार है। इसलिए श्रीमद ने अंबालाल भाई के द्वारा कहलवाया कि यदि मुनिश्री के चित्त में असंतोष रहता हो तो मैं उनके पास आकर दर्शन कराऊं, और उनके चित्त में शांति रहती हो तो भला होगा कि वापस चले जाएं। आज्ञा का पालन हो वैसे मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं वापस चला जाता हूं। ऐसा कहकर खेद खिन्न होकर आंखों से गिरती आंसुओं के साथ श्री लघुराज स्वामी खंबात वापस लौटे। उन्होंने वो रात बड़ी मुश्किल से व्यतीत की। दूसरे दिन सुबह श्रीमद ने श्री अंबालाल भाई, श्री सौभाग भाई तथा श्री डूंगरशी भाई को राड़ज से खंबात भेजा। श्री सौभाग भाई ने उपाश्रय में जाकर श्री लघुराज स्वामी को आश्वासन के रूप में कहा कि परम कृपालु देव आपको समागम कराएंगे और कहने योग्य जो बातें कही हैं वो आपको अकेले में ही बतानी है। इसलिए वो दोनों श्री अंबालाल भाई के घर जाकर एकांत में बैठे। श्री सौभाग भाई ने श्रीमद का बताया हुआ सजात्म स्वरूप परम गुरु ये मंत्र कह सुनाया। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। और 5 माला रोज गिनने की आज्ञा दी है, ऐसा कहा। श्री लघुराज स्वामी को इससे बहुत संतोष हुआ और परम कृपालु देव का समागम होगा ये जानकर बड़ी खुशी हुई। संवत 1952 में आसोज महीने में परम कृपालु देव खंबात पधारे। तब वहां श्री छोटालाल माणेकचंद के मकान में 18 दिन ठहरे थे। श्रीमद जिस समय उपदेश करते थे उस समय उनका मकान श्रोताओं से भर जाता था। हर एक खंड में लोग बैठे रहते थे, पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी। इसलिए बहुत सारे लोग मकान के बाहर नीचे खड़े खड़े उपदेश सुनते थे। जो प्रश्न पूछने आते थे उनका समाधान उपदेश में ही हो जाता था। इससे लोग आश्चर्य सहित आनंद में आकर सोचते थे कि हमारे मन में आए हुए भाव श्रीमद जी कैसे जान जाते हैं। श्रीमद संवत 1952 में खंबात पधारे। तब श्री सौभाग भाई भी वहां आए थे। श्री सौभाग भाई ने श्रीमद से विनती की कि यह 6 पद का पत्र मुझे याद नहीं रहता, यदि काव्य के रूप में हो
तो आसानी से मुखपाट हो सकता है। करीबन 20 दिन बाद नडियाद में एक दिन श्रीमद बाहर घूमने गए थे। वहां से वापस लौटे तो शाम ढल चुकी थी। लालटेन मंगवाकर श्रीमद लिखने बैठे। श्री अंबालाल भाई हाथ में लालटेन पकड़कर खड़े रहे। कलम चली तो चलती रही। 142 गाथाएं पूरी होने तक श्री अंबालाल भाई हाथ में लालटेन थामे दीपक की भांति खड़े रहे। आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि। परम पूज्य लघुराज स्वामी बताते हैं कि आत्मसिद्धि चमत्कारिक है। पतित जन पावनी सूर सरिता समी अधम उद्धारिणी आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि। लब्धियों से परिपूर्ण है, आत्मसिद्धि मंत्र समान है। जन्म जन्मांतरो जानता जोगिए आत्म अनुभव वडे आज दीधी। महात्म्य समझ में ना आए फिर भी प्रतिदिन पाठ किया जाए तो बहुत काम बन सकता है। भक्त भगीरथ समा भाग्यशाणी महा भव्य सौभाग्यनी विनती थी। आत्मसिद्धि कृपाणु आत्मसिद्धि। चारु तर भूमिना नगर नडियाद मां पूर्ण कृपा प्रभु एक करीती। आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि। श्री शंकर भाई अजू भाई कहते हैं, एक बार काविठा के पाठशाला के बच्चे कृपाणु देव के पीछे पीछे जंगल में गए। तब कृपाणु देव ने उनसे पूछा, बच्चों, तुम्हारे एक हाथ में छाछ का लोटा हो और दूसरे हाथ में घी का लोटा हो और रास्ते में जाते समय किसी का धक्का लगे तो कौन सा लोटा संभालोगे? एक लड़के ने कहा, घी का लोटा। क्यों? क्योंकि छाछ तो कोई भी भरकर दे देगा, पर घी का लोटा कोई भरकर नहीं देगा। इसके आधार पर कृपाणु देव ने इसका सारांश समझाया कि घी की तरह आत्मा मूल्यवान है, उसे संभालना और आपत्ति आने पर छाछ जैसे इस शरीर को जाने देना। फिर कृपाणु देव ने पूछा कि बच्चों, तुमने बकरी देखी है? हाँ। रबारी के वहां है। ठीक है। तुमने भैंसा देखा है? हाँ, भैंस जैसा होता है। फिर कृपाणु देव ने बताया कि बकरी तालाब पर पानी पीने के लिए जाती है, तब बेचारी किनारे खड़ी होकर पानी पी लेती है, लेकिन भैंसा पानी पिए बिना वापस आता है। बच्चों ने कहा कि ऐसा क्यों? तब कृपाणु देव ने बोध के रूप में बताया कि भैंसा तालाब में जाकर पानी को हिलाकर गंदा कर देता है, इसलिए पानी पी नहीं सकता। वैसे ही बहुत लोग ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर अपनी बढ़ाई करते हैं, जिससे स्वयं उपदेश को प्राप्त नहीं कर सकते और दूसरों को भी अंतराय रूप होते हैं। उनको भैंसा के समान जानना और जो जीव सरल भाव से बोध को सुनकर ज्ञान प्राप्त करे, वे बकरी के समान पानी पीने वाले समझना। फिर कृपाणु देव ने पूछा, आपने तलवार देखी है? बच्चों ने कहा, हाँ। इस पर कृपाणु देव बोले, वह म्यान से जैसे अलग है, वैसे ही तलवार के जैसी आत्मा ऊपर से म्यान की तरह शरीर के रूप में एक रूप दिखाई देने पर भी वह आत्मा म्यान से तलवार की भांति अलग है, ऐसा जानना। भास्यो देहाध्यासथी आत्मा देह समान रे, पढ़ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षण भान रे।
राज राजेश्वर देशना भास्यो देहाध्यासથી આત્મા દેહ સમાન રે પણ તે બંને ભિન્ન છે જેમ અસીને મ્યાન રે રાજ રાજેશ્વર દેશના રાજ રાજેશ્વર દેશના राज राजेश्वर देशना। इस प्रकार परम कृपाणु देव ने आत्मा सब में सार रूप है, वह शरीर से भिन्न है और ज्ञानी पुरुषों के कथनानुसार अपनी बड़ाई स्वच्छंद को त्याग कर उनकी आज्ञा का पालन करने में ही जीव का कल्याण है। परमार्थ की बातों को दृष्टांतों से जैसे बच्चे समझ सके वैसे समझाया था। एक बार श्री जवेरचंद शेठ के मकान की ऊपरी मंजिल पर प्रागजी भाई जेठा भाई ने कृपाणु देव का उपदेश सुनकर कहा कि भक्ति तो हमें भी बहुत करनी है, लेकिन पेट भगवान ने दिया है, वो खाना मांगता है, उसका क्या करें? तब कृपाणु देव ने कहा, आपके पेट को हम जवाब दें तो? ऐसा कहकर श्री जवेरचंद शेठ को कृपाणु देव ने कहा कि आपके घर में जो भोजन बनता है वो इन्हें 2 बार दीजिए और एक पानी की मटकी भी दे दीजिए। उपाश्रय की ऊपरी मंजिल पर बैठकर वे भक्ति करेंगे, पर शर्त इतनी है कि नीचे से कोई भी बारात जाए या महिलाएं गाती जा रही हो तो उन्हें देखना नहीं है, संसारी बातें करनी नहीं है। कोई भक्ति करने आए तो खुशी से करें, पर और कोई बातचीत नहीं करनी है और ना ही सुननी है। तब प्रागजी भाई बोले, इस प्रकार तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। तब कृपाणु देव ने कहा कि इस जीव को भक्ति नहीं करनी है, इसलिए वो पेट आगे करता है, पर भक्ति करने से कौन भूखा मर गया। जीव इस तरह अपने आप को ही ठगता है। श्री हीरालाल नरोत्तम दास बताते हैं कि वढ़वान कैंप में मुमुक्षुओं के बीच में परम कृपाणु देव द्वारा स्थापित श्री परम श्रुत प्रभावक मंडल के खाते की टिप्पण चल रही थी। उस वक्त मेरे मन में विचार आया कि परम कृपाणु देव आज्ञा करे तो मेरे अंगत इकट्ठे किए हुए करीबन 25-30 रुपए हैं, वे सब इस खाते में देकर मैं कृतार्थ हो जाऊं। इतने में परम कृपाणु देव ने कहा कि यह टिप्पण हीरा भाई को पढ़ने दो, उसमें बड़ी बड़ी रकम लिखी हुई देखकर अपनी छोटी सी रकम क्या हिसाब में। ऐसा जानकर मैं संकुचित मन से मौन रहा। तब परम कृपाणु देव ने कहा कि हीरा भाई, संकुचित होने जैसी कोई बात नहीं है। आपकी पेटी में निजी 51 रुपए हैं। आपने अपने सारे पैसे अर्पण करने का विचार किया है, जबकि दूसरे भाइयों ने अपनी रकम का थोड़ा भाग ही अर्पण किया है। इसलिए दूसरों की अपेक्षा से आपकी रकम ज्यादा हुई। साहेब जी की यह बात सुनकर मैंने 51 रुपए टिप्पण में लिखवा दिए। फिर अहमदाबाद जाकर मेरी निजी पेटी खोलकर मैंने गिनती करके देखा तो रुपए, पैसे, पाई आदि सब मिलाकर पूरे 51 रुपए हो गए। उसमें एक पाई भी ज्यादा या कम ना निकली। इससे मैं बहुत चकित हुआ। संवत 1955 में ईडर के महाराजा के साथ श्रीमद ने 1-2 बार मुलाकात की थी। उस समय महाराजा ने श्रीमद से पूछा कि लोगों में कहावत है कि राजेश्री ते नरकेश्री, इसका अर्थ क्या है? श्रीमद ने जवाब दिया, राज पदवी प्राप्त होना वह पूर्व के पुण्य और तपोबल का फल है। पुण्य के 2 प्रकार हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य वाले जीव
राजपदवी पाकर अपनी राजसत्ता का सदुपयोग जीवों के हित के लिए करके पुण्य उपार्जित करके उच्च गति प्राप्त करते हैं, जबकि पापानुबंधी पुण्य वाले जीव राजसत्ता का दुरुपयोग करके ऐश आरामी बनकर अधम कार्य करके प्रजा के ऊपर जुल्मी कर डालकर पाप कर्मों का उपार्जन करते हैं। वे जीव नरक गति को पाते हैं। इसलिए राजश्री ते नरकेश्री ऐसी कहावत विश्व में प्रचलित है। बाद में ईडर के महाराजा ने पूछा, इस ईडर प्रदेश के बारे में आपके क्या विचार हैं? श्रीमद ने कहा कि आपका ईडरिया गढ़, यहां के जैन मंदिर, रूखी रानी का मकान, रणमल की चौकी, महात्माओं की गुफाएं और औषधिमय वनस्पतियां देखकर इस प्रदेश के लोगों की संपूर्ण विजयी स्थिति जान पड़ती है। ये उनकी आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण है। फिर श्रीमद ने कहा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का नाम आपने सुना होगा। जिन शासन को पूर्ण प्रकाश में लाने वाले वे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी और उनके शिष्य गौतम आदि गणधरों यहां विचरे थे, ऐसा महसूस होता है। उनके शिष्यों निर्वाण को प्राप्त हुए। उनमें से एक शिष्य पीछे रह गया था, जिसका जन्म इस काल में हुआ है। उसके द्वारा अनेक जीवों का कल्याण होना संभव है। यह निर्देश अपने खुद के बारे में था, क्योंकि उन्होंने स्वयं अन्यत्र बताया है कि हम भगवान महावीर के अंतिम शिष्य थे। संवत 1953 में श्रीमद नडियाड में थे। उस समय ववाणिया में मातुश्री देवमां की बीमारी की खबर मिलने पर तुरंत वे ववाणिया पधारे। उन्होंने मातुश्री की सेवा बहुत अच्छी तरह से की। वे स्वयं उनके समीप ही बैठे रहते थे। बीमारी के कारण मातुश्री चलना भूल गए थे। श्रीमद जी उन्हें हाथ पकड़कर चलाते थे। तब अपूर्व अवसर का भावनाबद्ध काव्य श्रीमद ने मातुश्री की खाट पर बैठे बैठे ही लिखा था। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। बायांतर निर्ग्रंथ जो सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने। विचर शोकव महत पुरुष ने पंथ जो। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। राष्ट्रपिता गांधी जी बताते हैं कि जो वैराग्य अपूर्व अवसर की पंक्तियों में झलक रहा था, उसे मैंने श्रीमद के 2 वर्ष के गाढ़ परिचय के दौरान प्रत्येक क्षण में उनके अंदर देखा था। श्रीमद ने अनेक बार व्यापार से निवृत्ति लेकर काविठा, ईडर, खंबात, वड़वा, राड़ज, उत्तर संडा तथा वसो आदि निवृत्ति स्थानों पर निवास करके प्रबल आत्मपुरुषार्थ किया था। एक दिन श्रीमद ने माताजी से कहा,
माता जी, आप हमें आज्ञा दें तो हमें साधु बनकर जंगल में जाना है। माताजी ने कहा, भाई, मैं तुम्हें आज्ञा कैसे दूं? क्या साधु बना जाता है? भाई, ऐसा क्यों कहते हो? माताजी की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर श्रीमद ने कहा कि मां, जिंदा जोगी, किसी दिन आपको उसका मुंह देखने मिलेगा और आपके दरवाजे पे आएगा। उसके बाद श्रीमद ने किसी राजा का दृष्टांत दिया। माताजी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर श्रीमद ने कहा कि मां, आपको जो ठीक लगे वैसा, अब मैं नहीं बोलूंगा। आप मन में दुख ना लगाएं। एक दिन वसो में श्रीमद ने अनंत कृपा करके मुमुक्षुओं के लिए आत्महित का साधन श्री लघुराज स्वामी को बताया। जो भी मुमुक्षु भाई और बहन आपके पास आत्मार्थ का साधन मांगे, उन्हें इस प्रकार आत्महित का साधन बताना। पहला, 7 व्यसन के त्याग का नियम कराना। वे 7 व्यसन हैं: जुआ, मांस, शराब, चोरी, वेश्यागमन, शिकार और परस्त्रीगमन। दूसरा, हरी सब्जी का त्याग कराना। तीसरा, कंद मूल का त्याग कराना। चौथा, 7 अभक्ष्य पदार्थों का त्याग कराना। और जो 7 अभक्ष्य हैं वो हैं बरगद का फल, पीपल के फल, पीपले के फल, उमरडे, अंजीर, शहद और मक्खन। पांचवा, रात्रि भोजन का त्याग कराना। छठा, 5 माला गिनने का नियम कराना। सातवां, स्मरण बताना। आठवां, क्षमापना का पाठ और 20 दोहों का नित्य पठन मनन कराना। 9, सत्समागम और सत्शास्त्र का सेवन कराना। संवत 1954 में श्रीमद उत्तर संडा में अवधूत योग मुद्रा में रहते थे। उस समय सेवा में केवल मोतीलाल भावसार को ही रहने की आज्ञा थी। रात में झूले पर मोतीलाल ने गद्दा बिछाया। श्रीमद ने उसे हटा देने को कहा, पर मोतीलाल के आग्रह से उसे रहने दिया। रात को जांच करने पर देखा तो वो गद्दा झूले के पास नीचे पड़ा था। मच्छर काट रहे थे। श्रीमद गाथाओं की धुन में लेटे हुए थे। इसके बाद धोती ओढ़ाकर मोतीलाल अंदर जाकर सो गए। रात को फिर से देखा तो श्रीमद गाथाओं की धुन में बैठे थे और उनको ओढ़ाई हुई धोती नीचे पड़ी थी। मोतीलाल ने फिर से धोती उन पर ओढ़ाकर कहा कि मच्छर बहुत है, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीमद शरीर की परवाह किए बिना धर्म ध्यान में रात को भी लीन रहते थे। एक बार अहमदाबाद में श्रीमद ने श्री देवकरण जी आदि से कहा, हमने सभा में स्त्री और लक्ष्मी दोनों का त्याग किया है और सर्वसंग परित्याग की आज्ञा माता जी देगी ऐसा लगता है। लक्ष्मी का त्याग करने के बाद
श्रीमद बहुत सूक्ष्मता से व्रत का पालन करते थे। रेलगाड़ी की टिकट तक भी अपने पास नहीं रखते थे। सन 1957 में अहमदाबाद में आगा खान के बंगले पर श्रीमद अपनी मातोश्री और पत्नी सहित पधारे थे। उस समय श्री लल्लूजी स्वामी आदि मुनि चातुर्मास पूर्ण करके अहमदाबाद आए। उस वक्त श्रीमद के पास हाथ से लिखे हुए 2 बड़े दिगंबरी ग्रंथ ज्ञानार्णव तथा स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा थे। उसमें से ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ अपने मातुश्री देवमां के हाथ से मुनिश्री लल्लूजी स्वामी को और कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक ग्रंथ अपनी पत्नी झबक बाई के हाथ से मुनिश्री देवकरण जी को अर्पण किए थे। वढ़वाण कैंप में श्री छगन भाई नानजी भाई तथा श्री मनसुख भाई रवजी भाई को संबोधित करते हुए परम कृपाणु देव ने कहा कि सोने का पिंजरा खुल गया है, शेर को अब कैद में नहीं रख पाएंगे, दरवाजा खुल गया है। इस बारे में छगन भाई बताते हैं कि उस समय परम कृपाणु देव का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा हो तो शरीर पिंजरे जैसा और आत्मा शांत शेर जैसा लगता था। श्री मनसुख भाई बताते हैं कि देह त्याग के अगले दिन शाम को श्री रेवाशंकर भाई, श्री नरभेराम भाई, मुझे और इत्यादि भाइयों को परम कृपाणु देव ने कहा, आप निश्चिंत रहना, ये आत्मा शाश्वत है, अवश्य विशेष उत्तम गति को प्राप्त होने वाला है। आप शांति और समाधि पूर्वक रहना। जो रत्नमय ज्ञान वाणी इस देह के द्वारा कही जा सकने वाली थी, उसे कहने का अब समय नहीं है। आप पुरुषार्थ करना। रात को 2:30 बजे अत्यंत सर्दी हुई। उस वक्त उन्होंने कहा, निश्चिंत रहना, भाई का समाधि मरण है। साढ़े 7 बजे जिस बिछौने पर सोए थे उस पर से एक कोच पर बदलने की मुझे आज्ञा दी, अतः मैंने समाधिस्थ भाव से सोया जा सके ऐसे कोच पर व्यवस्था की। 8:45 बजे श्रीमद ने कहा, मनसुख दुखी मत होना, मां को ठीक रखना, मैं मेरे आत्म स्वरूप में लीन हो रहा हूं। जो जो प्राण कम होने लगे त्यों त्यों उनके मुख मुद्रा की कांति विशेष रूप से प्रकाशित होने लगी। वढ़वाण कैंप में जिस स्थिति में खड़े खड़े चित्रपट खिंचवाया था, उसी स्थिति में कोच पर परम कृपाणु देव 5 घंटे तक समाधिस्थ रहे। लघु शंका, दीर्घ शंका, मुंह में पानी या आंखों में पानी या पसीना, कुछ भी नहीं। 7:45 से दोपहर 2 बजे तक प्राण अलग हुए तब तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूध पीने के पश्चात 1 घंटे में हमेशा शौच जाना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं। जिस प्रकार यंत्र को चाबी देकर
अधीन कर लिया जाता है, उसी प्रकार किया था। संवत 1957 के चैत्र वद पांचम मंगलवार को दोपहर 2 बजे परम कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र महात्मा इस क्षेत्र का और नाशवंत शरीर का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। जब श्रीमद के देहांत की खबर कावीठा पहुंची, वैसे ही श्री लल्लू जी महाराज तत्काल जंगल में वापस चले गए और आहार पानी कुछ लिए बिना एकांत जंगल में ही वह वियोग का समय बिताया। उन्हें बहुत ही आघात लगा था। श्री अंबालाल भाई ने परम कृपाणु देव के वियोग से हृदय में उत्पन्न हुई असह्य विरह वेदना इस प्रकार प्रकट की है। विशाल जंगल में अति सुंदर और शांति प्रदायक एक ही वृक्ष हो, उस वृक्ष में निशंकता से शांतिपूर्वक कोमलता से सुखानंद में पंछियों का समूह चहक रहा हो, वो वृक्ष अचानक दावा अग्नि से प्रज्वलित हो जाए तो उस वक्त उस वृक्ष से आनंद पाने वाले पंछियों को कितना दुख प्राप्त होगा कि उन्हें एक क्षण भी शांति नहीं होगी। आहा, उस समय के दुख का वर्णन करने में महान कवीश्वर भी असमर्थ है। वैसा ही अपार दुख घोर अटवी में इन पामर जीवों को देकर, हे प्रभु, आप कहां चले गए? हे भारत भूमि, क्या देह होते हुए भी विदेह रूप में विचरते ऐसे प्रभु का भार तुझसे सहा न गया? यदि ऐसा ही था तो इस पामर का ही भार तुझे हल्का करना था, किंतु ऐसा न करके तूने व्यर्थ ही इसे अपनी पृथ्वी पर बोझ रूप रहने दिया। खेद, खेद और खेद। इसके बिना और कुछ नहीं सूझता। रात दिन रो रो कर गुजारता हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें आधार रूप कौन? उनकी प्रत्यक्ष वितराग मुख मुद्रा और उनके प्रत्यक्ष अक्षर देह रूपी वचनामृतों का आधार आज हमारे महान भाग्य से विद्यमान है। तो अब हमें उनके प्रत्यक्ष अक्षर देह रूपी वचनामृतों का आधार लेकर अपने कषायों को नष्ट करके तथा उनके द्वारा दी गई मुख्य आज्ञा सजात्म स्वरूप परम गुरु का ध्यान करके इस मनुष्य भाव को सफल करके शुद्ध आत्म स्वरूप में सदा के लिए निमग्न हो जाएं, यही प्रभु के प्रति प्रार्थना है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, 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 परम गुरु, परम गुरु, परम गुरु। हे प्रभु, हे प्रभु, शो कहूँ दीनानाथ दया।
શું કહું દીનાનાથ દયા। हे प्रभु શું કહું દીનાનાથ દયાળ। હે પ્રભુ શું કહું દીનાનાથ દયાળ। હું તો દોષ અનંતનું ભાજન છું કરુણા। હે પ્રભુ શું કહું દીનાનાથ